हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम क्लास 10 की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, इस चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या है? रोस्टिंग। रोस्टिंग देखिए एक ऐसा टॉपिक है जिस पे शॉर्ट क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। देखिए इस चैप्टर के अंदर जो मेटल एक्सट्रैक्शन का टॉपिक है ना, जिस पर हमारी अभी लास्ट वीडियो भी गई थी, आपने अगर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, आप एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेटल एक्सट्रैक्शन के आने के चांसेस एग्जाम में बहुत ज़्यादा है और बल्कि ये 5 मार्क्स आपको कवर करा सकता है। ठीक है, मेटल एक्सट्रैक्शन की ही एक छोटी सी टर्म है जिसको रोस्टिंग बोलते हैं। अब रोस्टिंग की क्या डेफिनेशन है, क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको मालूम होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करके स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज़ रोस्टिंग। सबसे पहले अब डेफिनेशन देखते हैं कि रोस्टिंग के लिए क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ process in which metal sulfide सल्फाइड और भी कहा जाता है इसको, ठीक है, सल्फाइड और। तो मेटल सल्फाइड कन्वर्टेड इनटू metal oxide by heating it in presence of oxygen। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर। तो देखिए रोस्टिंग क्या हुआ, रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल सल्फाइड, अब आप सोच रहे हो भाई मेटल सल्फाइड जैसे कि इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, वो है जिंक सल्फाइड। तो मेटल सल्फाइड जो होता है ना, ये एक तरह से मैंने आपको देखिए स्टार्टिंग बताया भी था, रोस्टिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है मेटल एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के लिए। ठीक है, क्योंकि जब हम मेटल एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं ना, तो उसमें क्या हमारा टारगेट रहता है? मेटल को अलग करना। तो जो मेटल सल्फाइड की फॉर्म में पाई जाती हैं, है ना, तो सल्फाइड और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में भी डाल दिया है, तो जो मेटल सल्फाइड की फॉर्म में पाई जाती है, मतलब मेटल सल्फाइड, जिसका हमने एग्जांपल लिया है ZnS, जिंक सल्फाइड, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी 2 होती है और जिंक की वैलेंसी भी 2 होती है, तो कंपाउंड क्या बनेगा? जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड को हम क्या करना चाह रहे हैं? एक प्रोसेस से पास आउट करना चाह रहे हैं, जिससे कि हमारा टारगेट हमें मिल सके। और हमारा टारगेट क्या है? मेटल को प्राप्त करना। लेकिन इस प्रोसेस के जरिए भी आपको डायरेक्ट मेटल नहीं मिलेगी, पर हाँ ये है कि हम थोड़ा और आगे बढ़ पाएंगे प्रोसेस के दौरान, मेटल एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में। अब देखिए इसके लिए रिएक्शन क्या इंपॉर्टेंट पॉसिबल है जो आपको मालूम होनी चाहिए, उसको नोट करते हैं। देखिए रोस्टिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसमें आपको क्या करना होता है? ZnS रिएक्टेंट की तरफ और साथ में ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हैं? उसको हीटअप कर रहे हैं। तो ZnS ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब गर्म होता है ना, स्ट्रॉन्ग हीट दी जाती है, तो क्या बनेगा? जिंक तो देखिए डायरेक्ट नहीं आ पाएगा, लेकिन हाँ जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, SO2। क्लियर? सिंपल है। तो याद रखिएगा, जिंक सल्फाइड जब एयर की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड साथ में रिलीज होती है, और यही है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग क्या है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल सल्फाइड को या सल्फाइड ओर को गर्म किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, और जब उसको हीटअप करते हैं तो क्या बनता है प्रोडक्ट की तरफ? मेटल ऑक्साइड बनता है, मतलब जिंक ऑक्साइड बनेगा अगर आप जिंक के केस में एग्जांपल लेके चल रहे हैं, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो आई थिंक आपको रोस्टिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।